जादुई पैसों का पेड़ और इच्छाधारी नाग नागिन। मोहन, हम दोनों जादुई पेड़ हैं और हमें सब पता है कि किस तरह से तुम और तुम्हारी पत्नी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी परेशान हो। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यह क्या, इन सबको क्या हो गया? एक गांव में मोहन और संगीता अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे। मोहन का कोई स्थायी काम नहीं था। उसे जो भी मिलता वह उसे करके अपने परिवार का पेट पालता था। बहुत दिनों से मोहन को कोई भी काम नहीं मिला था, इसलिए अब उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। एक रात को जब मोहन घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी संगीता कढ़ाई में कुछ डालकर बना रही होती है। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी कुछ बनाओ ना। बस बेटा, कुछ देर और, खाना बनने ही वाला है, तब तक तुम लोग थोड़ी देर की नींद ले लो। संगीता को ऐसा करता देख मोहन उससे पूछता है, संगीता, यह तुम क्या कर रही हो, जबकि घर में तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं था? धीरे धीरे बोलिए, वरना बच्चे सुन लेंगे। दरअसल इस कढ़ाई में कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने बच्चों को सांत्वना दे रही थी ताकि उन्हें लगे कि कुछ बनने वाला है और वह यह सोचते हुए आराम से सो जाए, और बाकी जो होगा हम कल देख लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेचारा लाचार मोहन मन ही मन खूब रोने लगता है और संगीता से कहता है, हे भगवान, मैं भी कैसा अभागा बाप हूँ जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खिला पा रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप चुप हो जाइए, इसमें आपकी भी क्या गलती है? अब भगवान हमें जो दिन दिखाएगा हमें तो उसी के हिसाब से चलना होगा ना। वैसे भी अगर आप ही रोने बैठ जाएंगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? माना कि आज हमारे दिन खराब है, लेकिन आप देखिएगा एक दिन वह भी आएगा जब हम अपनी पसंद का खाना खा सकेंगे। तुमने ठीक कहा संगीता, आज चाहे जो हो, कल से मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा, चाहे अब इसके लिए मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। नहीं नहीं, उसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे पानी खत्म हो गया है तो आप जाकर पानी ले आइए। मोहन पानी लेने चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गलोक में सभी देवता ये सब देख रहे होते हैं। प्रभु, ये पृथ्वीलोक में क्या हो रहा है? यहाँ तो सभी इंसान किसी न किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है कि आपको इन बेचारों पर थोड़ी कृपा करनी चाहिए। देवी, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन मनुष्यों को उनके पिछले पाप की सजा ही मिल रही है, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन प्रभु, इसमें उन बेचारे बच्चों का क्या कसूर? उन्हें क्यों भूखा सोना पड़ रहा है? मैं कुछ नहीं जानती। आपको ऐसा कुछ करना ही होगा जिससे पृथ्वी पर दुख कम हो सके। देवी की बात मानते हुए प्रभु इच्छाधारी नाग नागिन को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु की जय हो। सुनो इच्छाधारी नाग नागिन, मैं आज तुम्हें एक बहुत ही जरूरी और बड़ा काम सौंपने वाला हूँ। आप आदेश करें महाराज। हम आपसे वादा करते हैं कि इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें ये 2 बीज दे रहा हूँ। तुम्हें इसे पृथ्वी लोक पर ले जाकर लगा देना है, जिससे वहाँ पर लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकेंगी। लेकिन याद रखना, इसे ऐसी जगह पर लगाना जहाँ किसी भी लालची इंसान की नजर इस पर ना पड़े, क्योंकि अगर लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वे लोग पत्थर में बदल जाएंगे। जैसा आपका आदेश हो महाराज। इसके बाद वे नाग नागिन पृथ्वी लोक आकर एक जगह पर उन पेड़ों के बीज को लगा देते हैं और वह बीज तुरंत ही पेड़ का रूप ले लेते हैं। हमने इन पेड़ों को लगा दिया है। अब बस देखने वाली बात यह है
कि यह पेड़ आखिर किस इंसान पर सबसे पहले कृपा करता है। वो तो सब ठीक है, बस कोई इंसान इस पेड़ का गलत इस्तेमाल न करे, वरना यह इंसानों के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर वे नाग नागिन वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी मोहन, जो पानी लेने के लिए तालाब की ओर गया था, वह पानी लेकर वापस लौट रहा होता है और मोहन की नजर उन 2 पेड़ों पर पड़ती है। अरे, यह पेड़ अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। यह पेड़ तो बहुत ही सूखे लग रहे हैं। चलो, मैं इन्हें पानी दे देता हूँ। ऐसा सोचकर मोहन उन पेड़ों पर पानी देता है। पानी देने के तुरंत बाद ही उन दोनों पेड़ों पर बदलाव दिखने लगते हैं। मोहन के पानी देने के बाद उनमें से एक पेड़ पर बहुत सारे पैसे उग जाते हैं, तो वही दूसरे पेड़ पर हीरे जवाहरात निकल आते हैं, जिसे देखकर मोहन बहुत हैरान होता है। तभी उन पेड़ों से आवाज आती है, मोहन, हम दोनों जादुई पेड़ हैं और हमें सब पता है कि किस तरह से तुम और तुम्हारी पत्नी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी परेशान हो। इसलिए तुम जितना भी चाहो हमसे धन ले सकते हो। इसके बाद मोहन एक पेड़ से कुछ रुपए और एक पेड़ से सिर्फ एक हीरा तोड़ लेता है। यह क्या, तुमने इतने कम पैसे क्यों तोड़े हैं? तुम चाहो तो और भी ज्यादा पैसे तोड़ सकते हो। नहीं नहीं, इतना धन मेरे लिए काफी है। मोहन ऐसा कहकर अपना तोड़ा हुआ धन लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन गांव के कुछ चोर जो रात को चोरी करने के लिए निकले थे, वह चोरी छुपे मोहन और उन जादुई पेड़ों की बातें सुन लेते हैं और मोहन के वहां से जाते ही वह सभी चोर उन पेड़ों पर टूट पड़ते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उन चोरों को ऐसी हरकत करता देख उन दोनों जादुई पेड़ों को बहुत गुस्सा आता है और वह उन सभी चोरों को पत्थर बना देते हैं। अगले दिन जब मोहन वहां आता है तो देखता है कि कई सारे लोग पत्थर के बने हुए थे। अरे, यह क्या? इन सबको क्या हो गया? तभी उन पेड़ों से आवाज आती है, मोहन, ये सभी लोग चोर हैं और इनकी नीयत तुम्हारी तरह साफ नहीं है और इनको इनके कर्मों की सजा मिली है। उन पेड़ों की बात सुनकर मोहन उनके आगे हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, महाराज, कृपया इन्हें मुक्त कर दीजिए। इसके बदले में आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मोहन, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। लेकिन ये बाकी लोग बहुत ही लालची और दुष्ट हैं। इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। बहुत देर तक बात करने के बाद भी जब जादुई पेड़ मोहन की बात नहीं मानते हैं, तब वहां पर इच्छाधारी नाग और नागिन आ जाते हैं। फिर जादुई पेड़ उन नाग नागिनों को सारी बातें बताते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने गलती की है, लेकिन कृपया आप इन्हें इस तरह की सजा न दें। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर यह जादुई पेड़ भी गायब हो जाएंगे। मोहन उनकी बात मान लेता है और इसके बाद में नागिन अपने जादू से सभी लोगों को पत्थर से वापस इंसान बना देती है, लेकिन साथ ही वह जादुई पेड़ भी गायब हो जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए किसी इंसान की कीमत किसी भी दौलत से ज्यादा है। मोहन की बात सुनकर नागिन खुश होती है और उसे वरदान देती है कि आगे कभी तुम्हारे घर पर धन की कमी नहीं आएगी, जिससे मोहन और उसका परिवार आगे हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जादुई पैसों का पेड़ और इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।